तो स्क्वायर निकालने का एवरग्रीन मेथड है, इसमें हम 100, 200 ऐसे पॉइंट्स को बेस बनाते हैं। जैसे हमारे पास 97 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 100 को बेस बनाएंगे। तो देखो 100 में से 97 कितना कम है, 3 कम है, अर्थात हम इसको -3 कर देंगे तो कितना आया 94, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो लिख देंगे हम 09। तो ये हो गया 97 का स्क्वायर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास है 88, उसका स्क्वायर निकालना है, तो 100 में से 88 घटाओगे तो कितना कम होगा 12, वही 12 88 में से माइनस कर दो, 88 में से 12 गया तो 76, और 12 का स्क्वायर 144। स्क्वायर निकालना है तो ये 2 डिजिट रहने दो, इसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करो, अर्थात सरवारो कर दो, तो 76 और ये कितना हो गया 77, और ये 44 का 44, तो 88 का स्क्वायर हो गया 7744। अब अगर 100 से ज़्यादा संख्या है, जैसे हमारे पास है 108, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, अर्थात इसमें हम 8 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 108 और 8 कितना हो गया 116, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 8 8 64, तो 108 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 11664। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें अगर 121 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो 121 100 से कितना ज़्यादा है 21, तो वही 21 यहाँ क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा 142, और 21 का स्क्वायर होता है 441। इन दोनों को रहने दो, 4 को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो क्या हो जाएगा 14641। ये हो गया 121 का स्क्वायर। अब इसका मेथड का इस्तेमाल करके आप कोई भी ले सकते हो, जैसे रैंडम अगर हमने लिया 388 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेस मानते हैं 400 को। तो देखो यहाँ पे 400 को मानेंगे, जैसे कि ये 400 है, तो इसमें अगर हम 12 प्लस करेंगे तो 400 आएगा, और हम 12 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो गया हमारा 400 गुने यहाँ हो गया हमारा 376, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। देखो 100 में हम क्या करते थे, 100 सिंगल था तो हम 100 भाग्या 100 करते थे, तो 1 लिखते थे। यहाँ पे भी आप 100 से क्या कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो अब क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ 4, यहाँ 376, और यहाँ 144। अब आप यहाँ 4 से इसको गुना कर दो, तो 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 4 तिहाई 12 और 3 1504, और यहाँ है 144। स्क्वायर निकालना है, 2 डिजिट रहेगा, एक को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दो 1505, और ये 44 को आप लिख दो। तो ये हो गया आपका 388 का स्क्वायर। देखो ये हमें करना क्या होता है कि जैसे कि हमारा 400, 500, 600 किसी भी नंबर पे हम जाते हैं, तो हमें वही सिंगल डिजिट 400 है तो 4 ले लो, 500 को बेस मानते हो तो 5 ले लो, 600 को बेस मानते हो तो 6 ले लो, और उसके उस संख्या को गुना कर दो, जैसे हमने कर दिया। 4 छंग 24 का 4, 2 4 सत्ते 28, 2 30 का 0, 3 4 तिहाई 12 3 15, फिर ये 2 संख्या रहेंगे तो इसे कैरी फॉरवर्ड करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमें 538 का करना है स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे अगर हम 500 ले या 600 ले तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 550 को बेस बनाते हैं। अगर हम 550 को बेस बनाए, इसका मतलब हमने इसमें कितना प्लस किया 12, तो जितना हम प्लस कर रहे हैं उतना ही हमें इसमें क्या करना होगा, माइनस कर दो, तो अर्थात हमें 550 गुने इसमें से 12 गया तो 526, और 12 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 144। अब 550 को क्या कर दो तुम, 100 से भाग दो, तो क्या हुआ 0 से 0 कट गया, 11 गुने 5 हो गया, 5 गुने 2 हो गया, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा 11 गुने 526, यहाँ 2, और ये हो गया हमारा 144। इसको अब 2 से काट दो, 2 2 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, अर्थात 11 गुने 263, यहाँ 144। तो इसको हम 11 से गुना कर देंगे, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, 11 छंग 66 और 3 69 का 9 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, और ये हो गया 144।
सेम स्क्वायर है, इन दोनों को रहने दो और इसको यहाँ क्या कर दो, कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो 289444 ये हो जाएगा आपका 538 का स्क्वायर। मतलब कि राउंड द क्लॉक अगर हमें लेते हो 600 700 800 उसके आसपास कोई संख्या बनती है तो हम उनको बेस मानेंगे, और अगर 50 के आसपास कोई संख्या बनती है तो हम उसको बेस मान के इस तरह हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। थैंक यू।